केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने बड़े मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया है। ये गिरोह विदेश से नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। जांच एजेंसी ने 13 जगहों पर कार्रवाई कर 50 लाख नगद और कई डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए हैं। एजेंसी ने कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया है। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नई में तलाशी अभियान चलाया गया। इस आरोप में विभिन्न वीजा कंसल्टेंसी फर्म्स और एजेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया है। नगद धनराशि के अलावा कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए हैं। दावा यह है कि इन लोगों ने नौकरी का झांसा देकर अभी तक 35 लोगों को रूस और यूक्रेन भेज दिया है। दावा तो यह भी है कि इसमें एक शख्स युद्ध में मारा भी जा चुका है। सीबीआई ने इस रैकेट के काम करने के तरीके के बारे में भी खुलासा करते हुए ये बताया कि ये लोग विदेश में आकर्षक नौकरी दिलाने का वादा करते थे। अब इसका पर्दाफाश हो चुका है। बल्कि बाहरी लोगों ने वहां के बारे में अफवाहें फैलाई। बंगाल के संदेश खाली का नाम 5 जनवरी के बाद चर्चा में आया था। उधर संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गईं और न्यू टाउन थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिए जाने से भड़की बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उनका सामना वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों से हो गया। महिला पुलिसकर्मियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा कर रही बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने पुलिस की एक गाड़ी को भी घेर लिया। काफी देर तक नारेबाजी और पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गईं। जेले भरा हो, हमारे लड़ाई थमबे ना, हमारे लड़ाई जारी थाकबे। संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी की कई दूसरी महिला नेताओं को कोलकाता के न्यू टाउन में हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर पश्चिम बंगाल पुलिस जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में बंद कर रही है, क्योंकि टीएमसी से सस्पेंड हो चुके शाहजहां शेख पर संदेश खाली पहुंची ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था और इस हमले के 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना के मीनाखां से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शाहजहां शेख को सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था, लेकिन मामला ईडी की टीम पर हमले का था, इसलिए एक दिन पहले सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई थी और कड़ी सुरक्षा के बीच शाहजहां शेख को कोलकाता में सीबीआई के दफ्तर में लाया गया। सीबीआई के अधिकारी जब उन्हें लेकर गाड़ी से उतरे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले जैसी ही नजर आई, लेकिन इस बार उन्हें दोनों तरफ से सीबीआई अधिकारियों ने पकड़ा हुआ था और वो शाहजहां शेख को लेकर अंदर चले। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम ने सुबह शाहजहां शेख से पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि रात में शाहजहां शेख ने बार बार अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया और इसलिए उन्हें रात में आराम करने दिया गया और सुबह उनसे सवाल पूछे गए। लेकिन शाहजहां शेख से इस पूछताछ के लिए सीबीआई को सीआईडी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े थे। एक दिन पहले दिन भर चले ड्रामे के बाद शाम को सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली थी। शाहजहां शेख पर संदेश खाली में 200 से ज्यादा लोगों को भड़काकर ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था और इसी के बाद पूरे देश में संदेश खाली के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी। यही नहीं, बंगाल की सियासत का फोकस भी संदेश खाली पर शिफ्ट हो गया। बंगाल के कई बड़े नेताओं ने संदेश खाली का दौरा किया। एक दिन पहले उत्तर 24 परगना के बारासात में प्रधानमंत्री ने भी संदेश खाली की 5 महिलाओं से मुलाकात की थी, क्योंकि संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के कुछ दिन बाद संदेश खाली की आदिवासी महिलाओं ने शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहां प्रदर्शन किया था और संदेश खाली सुलग उठा था। संदेश खाली बंगाल के उत्तर 24 परगना का एक विधानसभा क्षेत्र है और बंगाल के बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बंगाल के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से अलग करती है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का हिस्सा है और वहां के 104 टापुओं में एक टापू है। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वो अपने साथ बहाकर लाए गए मिट्टी, कंकड़ और पत्थर को समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं और इसे ही डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और यहाँ भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसीलिए बंगाल का संदेश खाली नदियों से घिरा हुआ है। वहां जाने के लिए नेताओं को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। शुभेंदु अधिकारी हों या सुकांत मजुमदार, ये सभी बसीरहाट के धामाखाली घाट तक तो गाड़ियों से पहुंच गए थे,
लेकिन धामाखाली से संदेशखाली जाने के लिए इन्हें नाव पर सवार होना पड़ा था। यानी जिस संदेशखाली पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा, नेताओं के लिए वहां पहुंचना ही मुश्किल था। लेकिन संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर इतने गंभीर आरोप लगाए कि संदेशखाली बंगाल की सियासत का केंद्र बन गया। और करीब 12,000 की आबादी वाले संदेशखाली पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया। संदेशखाली जिस सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है, वो हरा भरा इलाका बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। इस इलाके में जंगली जानवर और मगरमच्छों की भी अच्छी खासी संख्या है और वहां की आबादी कम होने की इसे सबसे बड़ी वजह माना जाता है। संदेशखाली और आसपास के इलाके में उरांव, संथाल और मुंडा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। ये सभी लोग संदेशखाली और उसके आसपास के जेलियाखाली, धामाखाली, हिंगलगंज और शमशेरगंज जैसे इलाकों में रहते हैं। ये वहां का डूब क्षेत्र है, यानी बाढ़ आने पर पूरा इलाका ही डूब जाता है। और कहा जाता है कि इन आदिवासी लोगों को अंग्रेजों ने यहां बसाया था। यानी भारत के राज्य बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर बसे संदेशखाली के लोगों की जिंदगी मुश्किल थी। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से आबादी भी कम है, लेकिन इन आदिवासी लोगों के मुताबिक शाहजहां शेख ने उनकी जिंदगी और मुश्किल कर दी, उनकी जमीनें छीन ली और महिलाओं का शोषण किया। और इन्हीं आरोपों ने छोटे से संदेशखाली के आदिवासियों के मुद्दे को बड़ा बना दिया। इधर हरियाणा के नूंह जिले की चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नकल कराने का वीडियो वायरल होने के बाद वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़कर नकल कराने के इस वीडियो से हरियाणा सरकार की बहुत किरकिरी हुई। इसी वजह से नकल रोकने के लिए सरकार ने स्कूल के बाहर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात कर दिए, ताकि किसी भी सूरत में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि सोशल मीडिया पर नूंह जिले के चंद्रावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। उस वीडियो में नकल कराने के लिए कई लोग स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़े नजर आए। कोई पहली मंजिल के रोशनदान से लटककर नकल की पर्ची अंदर पहुंचाने की कोशिश करता दिखा, तो कोई दूसरी मंजिल के रोशनदान पर चढ़कर अपने रिश्तेदार को नकल कराने में जुटा रहा। हैरानी की बात यह रही कि वहां एक दो नहीं बल्कि कई लोग इसी तरह स्कूल की इमारत पर चढ़कर और अपनी जान की बाजी लगाकर नकल कराने की कोशिश करते दिखाई दिए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग स्कूल की चारदीवारी पर खड़े होकर अंदर पर्ची पहुंचाने की कोशिश करते दिखे, जबकि एक और वीडियो में महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार देंगे नेशनल क्रिएटर अवार्ड। 20 श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, ये पुरस्कार नवाचार, रचनात्मकता और रचनाकार समुदाय की उल्लेखनीय भावना का है उत्सव। शराब घोटाला मामले में ईडी की दूसरी शिकायत पर कोर्ट से केजरीवाल को एक और समन। 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। पहली शिकायत पर भी 16 मार्च को ही होना था पेश। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर एसआईटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश। रिपोर्ट में खाड़ी देशों से मिली बेनामी संपत्ति से मदरसों के निर्माण का भी जिक्र। की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव से पहले केरल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरन की बेटी वेणुगोपाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुई शामिल। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।